मित्रों, यदि कोई व्यक्ति कुरान और कुरान की आयतों के विषय में कोई प्रश्न उठाता है तो इस्लामिस्ट की भौवें तन जाती है। वे कहते हैं कि तुमने गुस्ताखे रसूल किया है, तुम्हारा सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। और इसी बात को रिपीट करते हैं जब वह व्यक्ति कुरान और आयतों से आगे जाकर के हदीस की किसी घटना को जिक्र में लाता है और फिर वह एक बड़ा ही स्वाभाविक सा प्रश्न करता है, तब उसे खारिज करते हुए फिर से एक बार इसी तरह की धमकी दोहराई जाती है कि गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। क्यों? अगर कुरान की आयतों का जिक्र करना गुस्ताखे रसूल है, हदीस का जिक्र करना गुस्ताखे रसूल है, तो सबसे पहले तो कुरान और हदीस को गुस्ताखे रसूल के लिए खारिज करो। लेकिन वैसा नहीं करते हैं। जब कभी कोई नॉन मुस्लिम इन बातों की चर्चा करता है तो वे डर जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा कुरान, पूरा का पूरा हदीस, द एंटायर गैमेट ऑफ कुरान हदीस is all about what we prohibit for our children in the name of don't watch the things which starts with ba standing for b, fa standing for f, and it goes a little step ahead. In order to fulfill this, ba stands for b and fa stands for f, prohibited for everybody. That is, amass the wealth. Not only amass the wealth, try to convert the whole world into Islamic fold in the name of jihad, and those who oppose you, kill them. Take away their children, take away their wives, take away their daughters, take away everything that belongs to him. And you want to give them a name, call it Male Ganimat, and distribute this Male Ganimat among yourselves. ये है इस्लाम और हदीस, यही है कुरान, यही है इस्लाम। इसके बियॉन्ड, इसके आगे कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक मडिड वाटर है जिसके बारे में चर्चा करना अपनी फजीहत करना है। लेकिन हमारी व्यवस्था ये है कि यह जो मडिड वाटर है, ये जो मटमैला पानी है, अब हमारे घुटने और कमर तक नहीं रह गया है, बल्कि हमारे गर्दन से भी ऊपर, हमारे नाक से भी ऊपर, हमारे आंखों को छूने लगा है। ऐसे में हमें इसे ना सिर्फ खारिज करना होगा, बल्कि हमें इससे निपटना होगा। क्यों निपटना होगा? क्योंकि इस गलीच ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हर दिन, हर दूसरे दिन गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा, और इससे हमें निपटना होगा बखूबी। तो मित्रों, अब इनसे तो कोई अपेक्षा है नहीं। तो आज मैं शिवचरण सिंह इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वीडियो के इस सत्र में मैं आपका स्वागत तो करता हूं, लेकिन संदर्भ सिर्फ कुरान, रसूल और हदीस नहीं है। संदर्भ आज का है, यानी 23 अगस्त 2022 का, जिस दिन हैदराबाद के भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि कुछ गुंडे मवाली टी राजा सिंह के घर के सामने जाकर के गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, और दूसरे दिन यानी कि 22 अगस्त की रात को ये नारे लगाते हैं। 23 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता और कुछ गुंडे मवाली उसके घर के सामने पे अगर मात्र नारा ही लगा रहे होते तो भी मुझे या हमें कोई शिकायत नहीं होती। शिकायत हमें इसलिए हुई कि बीजेपी के विधायक को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, बल्कि बीजेपी ने अपने ही विधायक को निलंबित करके 10 दिनों के भीतर एक शोकॉज दिया है कि आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो ये प्रश्न है कि टी राजा सिंह ने किया क्या। अब आते हैं आज इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर। टी राजा सिंह ने एक वीडियो बना करके इन इस्लामिस्ट के तमाम गुंडागर्दी के खिलाफ एक जवाब दिया और बड़ा ही निर्दोष तरीके से एक प्रश्न किया कि यदि कोई व्यक्ति 52-53 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की एक छोटी बच्ची से, जो उसकी बेटी हो सकती है या जो उसकी पोती या नतनी हो सकती है, उससे विवाह कर लेता है, तो वो व्यक्ति किसी समाज का नेतृत्व करने वाला या कोई कौम उसको अपना पुरोधा कहता हो तो कैसा कौम है। यदि एक व्यक्ति जो अपने ही बेटे की स्त्री यानी अपनी बहू से विवाह कर लेता हो तो उस व्यक्ति को हम किस रूप में डिस्क्राइब करेंगे। यदि वह व्यक्ति किसी कौम का नेता होता हो तो उस कौम पे लानत है, वो कैसी कौम है। और इस पूरे वीडियो में टी राजा सिंह ने ना तो रसूल का नाम लिया, ना मोहम्मद का नाम लिया, ना किसी पैगंबर का नाम लिया, ना किसी कुरान का नाम लिया, ना किसी हदीस का नाम लिया।
उस व्यक्ति ने यानी टी राजा सिंह ने सिर्फ एक प्रश्न उठाया कि ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन हो सकता है और ऐसा करने वाले व्यक्ति को मानने वाले लोग कैसे हो सकते हैं, वो समाज कैसा होगा, और उस समाज के लोग यदि हमारे खिलाफ अगर आते हैं तो क्या हम चूड़ियां पहन करके बैठे रहें और कहें कि तुमको जो करना है करते रहो और हम सहते रहेंगे? नहीं। उस हैदराबाद के शेर ने सिर्फ जवाब दिया, लेकिन जवाब देने के बाद जब गुंडे मवाली उसके घर के पास चले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। हैदराबाद की पुलिस, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट की पुलिस है, यानी कि वो टीआरएस की पुलिस है, उसको गिरफ्तार कर लेती है, तब भी कोई बात नहीं हो। लेकिन बात आकर के जब चुभने वाली तब हो जाती है जब भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायक को निलंबित कर देती है। जब भारतीय जनता पार्टी नुपुर शर्मा को निलंबित करती है तो हम लज्जित हो जाते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा ने तो कुछ भी नहीं कहा था। जिस मात्रा में ये लोग विश्वमन कर रहे हैं और जिस मात्रा में सदियों से इस्लामिक आक्रमण होते रहे, भारत में कन्वर्जन का खेल अभी तक जो जारी रहा है, उस मात्रा में तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा। और तो और टी राजा सिंह ने तो वीडियो में किसी रसूल, कुरान, हदीस, पैगंबर मोहम्मद की चर्चा भी नहीं की। और मैंने आपको बता ही दिया इस वीडियो के शुरू में कि कुरान, हदीस और ये जो रसूल का जीवन है और इसका जो संदेश और संदर्भ है वो पूरी तरह से ब और फ के इर्द गिर्द घूमता हुआ और पूरी तरह से माले गनीमत को उसका साधन मानता हुआ आगे बढ़ता है। इसके आगे और इसके पीछे भी कुछ नहीं है। ऐसे में जिस चर्चा को टी राजा सिंह ने अधूरा छोड़ दिया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन व्यक्तियों का नाम नहीं लिया गया था उन व्यक्तियों का नाम लेकर के उस संदर्भ को आगे बढ़ा करके मैं आपसे कुरान, रसूल, मोहम्मद और हदीस के संदर्भ को आपसे साझा करना चाहता हूं। मोहम्मद ने आयशा 6 वर्ष की आयशा से शादी की। उसके पहले 25 वर्ष का जब ये युवक था तब उसने मक्का की एक बहुत ही रसूख वाली धनी महिला खादीजा, जो 25 वर्षीय मोहम्मद से 15 वर्ष बड़ी उम्र की थी, उससे विवाह किया। ये बात अलग है कि वह खादीजा अपने समय की बहुत सुंदर और बहुत धनी महिला थी और उससे विवाह करने के लिए, शादी करने के लिए तमाम लोग लाल टपकाया करते थे उस समय के मक्का के जो रईस हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसा ही संदर्भ हुआ जब मोहम्मद ने उससे शादी कर ली, और वो शादी तब की थी जब मोहम्मद के अंदर से इस्लाम नामक जहर बाहर प्रकट नहीं हुआ था। यानी उस समय मोहम्मद एक युवक था और वह मक्का वासियों की तरह ही पुराने मत को मानने वाला था, यानी प्री इस्लामिक मत को मानने वाला था। लेकिन उसने खादीजा से शादी कर ली और फिर उसके उस धन दौलत का वो मालिक भी बन गया बाद में। खादीजा से शादी करने के बाद उसने लगभग 12 या 14 और शादियां की। उसके अलावा उसने कई लौंडियां रखी और बीवियां रखी, रखेल रखे। इन सब बातों को छोड़ दे, मैंने पहले ही कह दिया, इट इज ए स्ट्रीम ऑफ मड, ए मडी स्ट्रीम। तो इसके बारे में हमें चर्चा सिर्फ इसलिए करना पड़ता है कि ये जो मड है वो हमारे आंखों से ऊपर जा रहा है, तो इसमें हम तैर नहीं सकते, हमें इससे निपटना होगा। ये निपटने का प्रयास है और कुछ नहीं है। जानकारी भी एक तरह का निपटना ही होता है। इनको खारिज करने से नहीं चलेगा, इनको जान करके और इन पे वैसे ही प्रहार करना पड़ेगा जैसे नुपुर शर्मा ने प्रहार किया, जैसे टी राजा सिंह ने प्रहार किया। तो बात यह होती है कि अबू बकर, जो कि मोहम्मद के बाद जो पहला खलीफा होता है, उसकी एक 6 वर्षीय बेटी हुआ करती है आयशा, उससे इसने शादी किया। अब तमाम नैतिकता अनैतिकता के प्रश्न यहीं पर दब जाते हैं कि अरे भाई, वो तुम्हारी बेटी हो सकती थी, वो तुम्हारी पोती हो सकती थी, वो तुम्हारी नतनी हो सकती थी, ये तुमने क्या किया? ये तुमने कैसा घृणित उदाहरण समाज को दिया मोहम्मद? तुमने आयशा से शादी की। चलिए बस इस संदर्भ को ही छोड़ देते, इससे एक स्टेप आगे बढ़ते। तुमने खादीजा से शादी किया ही था, तुम और लोगों से शादियां करते ही चले जा रहे थे। अब जरा आप देखो, मोहम्मद ने बहुत पहले जायद नामक एक लड़के को गोद लेकर के उसे अपना बेटा बना लिया था। लेकिन जायद की उसने शादी भी करवा दी। कुरान के एक सूरा जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूं, उस सूरा के 36वें और 37वें आयत में ये बातें आती हैं, जहां मोहम्मद जायद की पहले तो शादी करवा देता है जैनब से। जैनब एक खूबसूरत महिला हुआ करती थी, एक युवती हुआ करती थी। शादी करवा देता है क्योंकि जायद मोहम्मद का ही बेटा है, भले गोद लिया हुआ बेटा हो। लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटती है कि मोहम्मद जायद से मिलने के लिए उसके घर जाता है और आवाज लगाता है तो भीतर से कोई आवाज नहीं आती है, तो भीतर बेधड़क चला जाता है।
स्वाभाविक है कि एक तो वो मोहम्मद है, दूसरा वो पैगंबर भी है, रसूल भी है, तो उसे कौन रोक सकता है। जायद उस समय घर पर नहीं होता है, कहीं किसी अभियान पर निकला होता है, लेकिन जैनब उस समय नग्न अवस्था में नहा रही होती है और मोहम्मद कॉट ए ग्लिम्स ऑफ जैनब्स ब्यूटी। उसी वक्त इसने तय कर लिया कि इसे आगे क्या करना है। इसके पहले उसने एक आयत के माध्यम से, मैंने कहा ना कि ये पूरी तरह से ब और फ के इर्द गिर्द घूमने वाला ये पूरा मजहब है। एक आयत के माध्यम से उसने जायद की शादी जैनब से करवाई थी। अब एक दूसरी आयत को ले आता है, 37 नंबर की आयत को, और इस आयत के माध्यम से वह यह कहलवाता है कि जायद अब जैनब को तलाक दे दे और जैनब जो है वो मोहम्मद से शादी कर ले। ये दो संदर्भ है। आगे की बातों को छोड़ दीजिए, साफिया की घटना को छोड़ दीजिए। बाकी चूंकि इन दोनों का संदर्भ आया था, इसीलिए मैंने इन दोनों संदर्भों को यहां पर संयोजित किया और आपसे ये साझा किया कि ये चीज है। और इस चीज को हम आज से नहीं, 712 में तो इसे ये आकर के, जैसे कहने का मतलब है कि किसी ने मैले का थैला हमारे ऊपर फेंक दिया, उसके बाद हमने कपड़े उतार करके नहा करके हम फिर चंगा हो गए। फिर 1025 में वो गजनी आया और वही प्रयास किया, फिर भी हम उससे निपट लिए। 1192 से लेकर के ये लोग हमारे बीच ही रह रहे हैं। ये देहुड़ी पे होते तय कर लेते इनसे निपटना, ये हमारे ड्राइंग रूम में आकर के हमसे वार्ता करते रहते तो भी हम तय कर लेते, लेकिन अब तो हमारे घर के कोने कोने में बस गए। अब तो इनसे निपटना हमारी व्यवस्था ही नहीं, हमारी अनिवार्यता ही नहीं, अपरिहार्य कर्तव्य है, निपटना ही पड़ेगा। नुपुर शर्मा ने अपने तरीके से निपटा, खारिज हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाला समय नुपुर शर्मा का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। कौन जानता है कि आने वाले समय में सत्ता में कितनी बड़ी भागीदारी रहेगी नुपुर शर्मा की और टी राजा सिंह की। क्यों? क्योंकि सत्य के साथ होना पड़ता है। सच है ये। देखिए, हम किसी का दिल नहीं दुखाते। यदि कोई निर्दोष व्यक्ति इस्लाम के चक्रव्यूह में, इस्लाम के कीचड़ में फंस चुका है और वह अगर इस अपनी निर्दोष भावना से कुरान, हदीस इत्यादि को मानता हुआ इन संदर्भों को नहीं जान पाता कि इस्लाम किस 3 त्रिकोण के इर्द गिर्द में घूम रहा है, भोग, भोग और भोग, और भोग के लिए साधन चाहिए तो साधन साधन साधन, और साधन के लिए परिश्रम चाहिए तो परिश्रम का कोई नाम देना होगा, अध्यवसाय करना होगा तो उसका नाम दिया जिहाद जिहाद जिहाद। बस इतनी ही सी तो कहानी है इस्लाम की। लेकिन जो निर्दोष तरीके से कन्वर्ट होकर के इस्लाम के चक्रव्यूह में, उसके कीचड़ में फंस चुके हैं, उन्हें नहीं पता है कि वो कहां फंसे हैं, तो उन्हें हो सकता है कि ये बातें ठेस लगने लायक लगे। तो उन सभी लोगों के लिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि आई एम सॉरी, यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन जब वे इन बातों को समझेंगे तो उन्हें इस बात से ठेस लगेगी कि इतने लंबे समय तक व्हाई वेर दे इन द डार्क टनल ऑफ इस्लाम, एंड व्हाई डिडंट एनीबडी ट्राई टू रेस्क्यू देम फ्रॉम द डार्केस्ट टनल ऑफ इस्लाम। तो मैं उन लोगों के लिए तो सॉरी कहता हूं जो निर्दोष तरीके से फंस चुके हैं, लेकिन वे लोग जो बखूबी जानते हैं कि हदीस क्या है, जो बखूबी जानते हैं कि कुरान क्या है, और फिर भी वो कहते हैं गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा। अगर तुम निर्दोष होकर बात कहते तब तो हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं। हदीस में इन बातों को किन किन अर्थों में और कैसे घृणित तरीके से लिखा गया आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे। हदीस में आयशा के जो हदीस हैं उसमें जिन जिन बातों की चर्चा आयशा ने, जिसने 6 वर्ष की उम्र में मोहम्मद से शादी की, उसने कैसी कैसी बातें की हैं। आप किसी भी पारिवारिक सम्मेलन में या कोई जहां छोटे बड़े बच्चे और महिलाएं हों, वहां आयशा की बातों को आप जिक्र भी नहीं कर सकते हैं। वो तो कहिए उस साहसी महिला का दुस्साहस कह लीजिए या ये जो कुछ भी कह लीजिए, उसने मोहम्मद के साथ जो अपना जीवन बिताया था, उस जीवन के संदर्भ को उसने हदीस के माध्यम से दुनिया के सामने लाया। लेकिन जब वो आयशा कहे तो ठीक, जब हदीस का हदीसकार कहे तब तो ठीक, लेकिन जब उसको कोई व्यक्ति जो अधिकार रखता हो, ऐसा समाज में एक नेतृत्व करने वाला नुपुर शर्मा किस्म का कोई प्रवक्ता कहती हैं तो गलत, सरतन से जुदा। कोई टी राजा सिंह कहते हो तो सरतन से जुदा। लेकिन अगर तुम इसको पढ़ते हो, तुम अपने मदरसों में, इस्लामिक सेमिनारीज में और अपने ट्रेनिंग सेंटर्स में जब इन चीज़ों को पढ़ाते हो, तब तो कोई गड़बड़ नहीं होता। अगर चलिए मैं मानता हूं कि जिन्हें आप बड़ा मानते हैं, नबी मानते हैं, उनकी बीवियों को आप कह सकते हैं कि वे आपकी अम्मा है, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा भी लगता है सर। तो क्या आप उन हदीसों को पढ़ेंगे जिनमें
मोहम्मद की बीवियों ने ना जाने कैसी कैसी अंदरूनी बातों को जाहिर किया है? कदापि नहीं। तो फिर आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं? और दूसरा कोई पढ़ करके ये प्रश्न करता है कि ये किस तरह की बातें हैं, तो आप कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन सुजुदा। जो भी हो मित्रों, मैंने आज के संदर्भ में मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि लाखों करोड़ों की संख्या में निर्दोष लोग इस्लाम के इस चक्रव्यूह और कीचड़ में फंसे हुए हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस चीज को अरब के रेगिस्तान में 632 से लेकर के 1-2 वर्ष या मुश्किल से आने वाले 640, 50, 60 तक दफन हो जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से मानवता के दुर्भाग्य से आज तक जीवित है। और हमारे ऊपर वह एक चील कौवे की तरह, एक बहुत ही भयानक राक्षस की तरह मंडरा रहा है। और करोड़ों लोग उसमें फंसे होकर के भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए कितना घातक है। लेकिन जो समझ पा रहे हैं, जो कह पा रहे हैं, वे गुस्ताखे रसूल की सजा, सरतन से जुदा के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसे में भारत में ये आवाजें आज प्रायः सुनी जा रही हैं। इनसे भागना, इन्हें सिर्फ खारिज करना कहीं ना कहीं एक कायराना कदम होगा। इनसे निपटना ही हमारे लिए आज अपरिहार्य और अनिवार्य एकमात्र कर्तव्य है। और उसी कड़ी में मैंने आपसे आज एक त्वरित प्रतिक्रिया दी है आज की इस घटना पर। लेकिन यह तो एक बैटल है। वार इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच इज गोइंग ऑन। लेट्स कैरी ऑन द वार विथ every battle to be fought and won, because battles are not supposed to be lost, as the BJP is losing each battle, particularly starting with Nupur Sharma's battle BJP has lost. T. Raja Singh's battle BJP has lost, but let us, we the Bharatiya, not lose any of these battles, for the war is going on. Thank you very much.